सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो 2026 की भर्तियां आने वाली है। 2026 में जो जो रिक्रूटमेंट आने वाले हैं उनकी बात करने वाले हैं। और उन रिक्रूटमेंट को अगर आपको क्रैक करना है, 2026 की रिक्रूटमेंट में से किसी एक में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स कब होंगे, क्या उनका कैलेंडर आ चुका है, इन सारे बातों के जवाब अभी आपको मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। हम बात कर रहे हैं 2026 में जो हमारे पास में मेजर अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में। अवसर शानदार हैं, जरूरत है केवल दमदार तैयारी की, और दमदार तैयारी कराने के लिए धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके लिए अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं कि क्या अभी जो मई का महीना चल रहा है और रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो कई लोग रिक्रूटमेंट के टाइम पर कोचिंग आते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इन भर्तियों की पहले से तैयारी कर दी जाए। तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा से अपना कैलेंडर निकालता है, और वो कैलेंडर में ये बताता है कि कौन सा एग्जाम कब होगा। उस कैलेंडर के हिसाब से इस बार जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको मैं आपको, 6 बड़े एग्जाम होने वाले हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूं। उन एग्जाम में देखेंगे आप, एसबीआई पीओ होने वाला है, एसबीआई क्लर्क होने वाला है, एसबीआई आईबीपीएस पीओ होने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क होने वाला है, आरआरबी पीओ होने वाला है, आरआरबी क्लर्क होने वाला है। और ये सारे एग्जाम आप बिलीव करेंगे दिसंबर 2026 तक हो जाएंगे। एक एग्जाम जरूर जनवरी 2027 में जाएगा, अदरवाइज सारे हो जाएंगे। हमारे पास 7 महीने हैं और 7 मंथ्स में प्री मेंस सब कुछ हो जाएगा। तो हमें जरूरत है दमदार तैयारी की। तो एक एक करके देखते हैं कि एसबीआई पीओ में क्या आता है। एसबीआई पीओ का पैटर्न क्या है, प्री मेंस क्या है, माइनस मार्किंग, कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, क्या उसमें चांसेस मिलते हैं कि 2 चांस ही दे सकते हैं, 4 चांस दे सकते हैं, कितने चांस दे सकते हैं, एज क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। तो एसबीआई पीओ में अगर आप देखेंगे तो 21 से 30 साल एज चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। किसी भी स्ट्रीम में परसेंटेज की डिमांड नहीं रहती है, कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर चांसेस फिक्स्ड हैं, जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 7, इससे ज्यादा चांसेस नहीं दे सकते आप, इसीलिए आपको इन्हीं में करना है। फिर हम बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो ये आते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये जो सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट आपके सामने हैं। तो मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। जनरल अवेयरनेस में आप ये समझिएगा कि यहां पर जो जनरल अवेयरनेस है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी का पोर्शन भी कनेक्टेड है। एसबीआई ये बोलता है कि इकोनॉमिक अवेयरनेस हो, थोड़ी बहुत जनरल अवेयरनेस हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बिल्कुल नहीं आता है। एग्जाम पैटर्न प्री होगा, मेंस होगा, जीडी और इंटरव्यू होगा। तो आपका 200 नंबर का मान लीजिए मेंस हुआ, तो जीडी इंटरव्यू भी होगा उसमें। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कितने नंबर का है, तो दोनों मिला के मेरिट बनेगी आपकी। प्रीलिम्स तो मेरिट के लिए यूज नहीं होता है, प्रीलिम्स का तो पास करने से ही मेंस आप चले जाते हो, लेकिन मेंस और जीडी इंटरव्यू के बेस पर मेरिट बनेगी। और देखिए इसकी एक्सपेक्टेड डेट है जून में प्री होगा और अगस्त में मेंस होना चाहिए पीओ का। अभी रिक्रूटमेंट आना चाहिए, क्योंकि इस महीने अगर रिक्रूटमेंट आया तो हो सकता है अगले महीने ही आपका जून एंड तक आपका हो जाए, तो 1.5 महीने में बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहला एग्जाम हमारा ये होगा। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, 100 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन और 1 घंटे आपको मिलते हैं, जिसमें से आपका 20-20 नंबर, 20-20 मिनट सबके लिए मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो ये हमारे लिए एक और बेनिफिट है। और इसका अगर मेंस देखें तो ये आप देख लीजिएगा, इसको टेलीग्राम पे भी मैं अवेलेबल करा दूंगा इस पीडीएफ को, वहां पे जाके आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किसमें क्या चीजें हैं। तो यहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ है यहां पर, ठीक है ना, कट ऑफ ही लिख दिया है भैया। सेक्शनल कट ऑफ जो है यहां पर है मेंस में, बट प्री में नहीं है। और मेंस में भी वही रीजनिंग है, थोड़ा कंप्यूटर डाल दिया है, डीए है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, वो मैं बता ही रहा था आपको, इंग्लिश है। और ये 200 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, 250 नंबर। 250 नंबर के बाद में आपका 50 नंबर का जीडी और इंटरव्यू है, तो 30 और 20 नंबर का आता है जीडी इंटरव्यू।
और ये जो इंटरव्यू और जीडी है दोनों मिला के 300 नंबर हो जाएंगे, इतना आपका ये आता है एसबीआई पीओ। तो सबसे बड़ी वैकेंसी मुझे लगता है आने वाली है एसबीआई पीओ के बाद में। अगर एसबीआई क्लर्क की बात करें तो देखिए यहां पर एज थोड़ी कम है, 20 से 28 है, ग्रेजुएशन चाहिए, सब्जेक्ट वही है सारे, प्री मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होता है। सितंबर प्री में और नवंबर में मेंस एक्सपेक्टेड है। प्री का तो वही है सेम जो वहां पर पीओ में है, सेम है, प्री मेंस दोनों सेम है, माइनस मार्किंग भी सेम है, और सेक्शनल कट ऑफ भी प्री में नहीं है। एसबीआई प्री में सेक्शनल कट ऑफ पीओ में भी नहीं है, क्लर्क में भी नहीं है, लेकिन मेंस में पीओ में होती है, क्लर्क में मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो आप देखिए मेंस का अगर आप देखें तो वही सब्जेक्ट है, जनरल, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, लेकिन यहां पर थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 50 इसके हैं, तो रीजनिंग सबसे ज्यादा वेटेज इसका यहां पर है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50। यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है यहां पर, वो तो सब में ही है। तो ये मैंने बताया आपको एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, इनका कैलेंडर की डेट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूं 4 रिक्रूटमेंट के बारे में, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, उनकी तो डेट्स भी आ गई हैं, उनकी तो डेट्स भी आ गई हैं। तो देखिएगा जरा लास्ट तक कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि एज कितनी है। तो आईबीपीएस पीओ के लिए 20 से 30 साल है, ग्रेजुएशन चाहिए, 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, और 22 से 23 अगस्त डेट भी यहां पर है कि 22 से 23 अगस्त को प्री होगा, 4 अक्टूबर को मेंस होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ है यहां पर भी, सेक्शनल कट ऑफ है यहां पर भी। और ये जो प्री का पैटर्न है वो एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई खास इसमें बदलाव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर मेंस की बात करें तो 200 नंबर का मेंस होगा आपका, 160 मिनट का टाइम मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट वही है आपके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और कुछ खास नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ यहां पर रहती है, और ये आपका 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग रहती है। बात करते हैं क्लर्क की, तो क्लर्क जो है बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि जिनका पीओ में नहीं हो पाता है, थोड़ा इजी एग्जाम आता है क्लर्क का, तो वहां पे हम कर सकते हैं। तो 20 से 28 साल एज है, वही ग्रेजुएशन, मैथ, रीजनिंग, सारा कुछ, प्री मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, और 11 अक्टूबर को है। सोचिए हमारे पास अभी इनफ टाइम है आज से अगर हम शुरू करते हैं तो, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा समय लगा देंगे तो फिर हमारे लिए ये साल निकल जाएगा, ये रिक्रूटमेंट निकल जाएगा। तो 10 से 11 अक्टूबर, 27 दिसंबर को मेंस है, तब तक तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। प्री का वही है, सेक्शनल कट ऑफ है, नेगेटिव मार्किंग है यहां पर। प्री मेंस, आईबीपीएस के प्री मेंस में, आरआरबी के प्री मेंस में, सब में सेक्शनल कट ऑफ है। एसबीआई में प्री में नहीं है, पीओ क्लर्क में, लेकिन मेंस में पीओ में है, क्लर्क में नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जहां नहीं होती है वहां थोड़ा स्टूडेंट को फायदा होता है, जिसकी इंग्लिश कमजोर है, मैथ्स कमजोर है। फिर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, तो सेम आपका मेंस में 155, 200 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, अलग अलग सेक्शनल टाइम दिया है सभी के लिए, ये आप देख सकते हैं, सेक्शनल कट ऑफ यहां पर है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए, आरआरबी पीओ की जो रिक्रूटमेंट है उसमें इंग्लिश ऑप्शनल रहती है। देखो प्री में इंग्लिश आती नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग, बस 40-40 क्वेश्चन। इस बार जो है आपका सेक्शनल टाइम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है ये। तो 25 मिनट में आपको करना है मैथ्स, 20 मिनट में आपको करना है रीजनिंग, 45 मिनट का होता है। प्री मेंस ही होता है, इंटरव्यू भी है इसमें इंटरव्यू भी है, और 22 नवंबर 21 नवंबर को प्री होगा, 20 दिसंबर को मेंस होगा। तो सोचिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त सब पैक है एकदम। अभी से आप तैयारी शुरू करिए ताकि आप अच्छे से कर पाए ग्रेजुएशन। और सबसे बड़ी बात, जिनकी एज कम है उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, 18 साल आपको जो उम्र है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, 20 साल की जरूरत नहीं है, एसबीआई पीओ के जैसे 21 साल की जरूरत नहीं है। 18 से 30 साल की रिक्रूटमेंट में आपके फॉर्म भर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट जो है वही है, कुछ खास इसमें नहीं है अलग से। और अगर आप बात करें आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ में भी आपका रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, और यहां पर कंप्यूटर आता है। और ये जो हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं ना, तो हिंदी अटेम्प्ट करिए, इंग्लिश अटेम्प्ट करिए, लैंग्वेज में कोई भी। तो इसीलिए आरआरबी पीओ जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनके लिए बेस्ट एग्जाम है। और कंप्यूटर जिन्होंने बीसीए वगैरह कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी, 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी पहले 120 मिनट एक साथ मिलते थे, अब सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइम दे दिया गया। यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करनी है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहेगी। आईबीपीएस के इसके बाद में आरआरबी क्लर्क की बात करें, 18 से 28 साल, वही सारे सब्जेक्ट वही, कंप्यूटर यहां पर आ ही रहा है, प्री मेन से इंटरव्यू होता नहीं क्लर्क में। ये देखिए दिसंबर की डेट से सारी,
और सिर्फ ये एकमात्र इकलौता एग्जाम है जिसका मेंस 30 जनवरी को होगा। अगर आप एग्जैक्ट गिने तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीने के बाद में एग्जाम है। और हमारे पास अभी तो प्रॉपर टाइम है। अगर आप 1 महीना 2 महीना डिले करते हैं, 2 दिन डिले करते हैं, तो आपके लिए धीरे धीरे दिन कम होते जाएंगे। इसीलिए हम इन्हीं को सोच रहे हैं कि अभी से तैयारी आपकी शुरू करवाई जाए। ये पीओ मेंस का है, जहां पर आपके लिए रीजनिंग 50 नंबर, क्वांट 50 नंबर, इंग्लिश 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, कंप्यूटर जो है 20 नंबर का आता है। 120 मिनट या 2 घंटे का टाइम मिलता है, 200 क्वेश्चन है। तो अब क्या करना चाहिए? हमें करनी चाहिए तैयारी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। नंबर 1, कई लोग पहले तैयारी नहीं करते, रिवाइज नहीं कर पाते। नंबर 2, सेक्शनल कट ऑफ है, हर सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। नंबर 4, आप मॉक्स नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, टाइम लिमिटेड रहता है। तो उस प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से आपको तैयारी करने की जरूरत है। देखिए, कंपटीशन है, सिलेबस वास्ट है, लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन नहीं होती, सिलेक्शन टफ हो जाता है। तो जो अभी स्टार्ट करेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। और जब हमें करना ही है तो आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए हम आपके लिए ला सकते हैं एक बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, नीव बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट। धाकड़ कॉन्सेप्ट का यूट्यूब पर एक फ्री बैच आने वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले नीव का क्या मतलब है, आपकी इमारत जिस पर खड़ी होती है, आपका आधार, अगर वो मजबूत होगा तो आप कर पाओगे, स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो उसके लिए हम एक न्यू बैच शुरू करने वाले हैं। इसका फायदा क्या है? हर स्टूडेंट को बेनिफिट है। किसी ने पहले कर रखी तैयारी, रिवीजन हो जाएगा। कोई घर पे नहीं पढ़ पा रहा है, हमारे साथ साथ पढ़ लेगा। किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं आता है, बेसिक टू एडवांस होगा। सारी चीजें इसमें होगी। और ये जो 5-6 एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली प्री की तैयारी यहां पर हम करवाने वाले हैं। जितने भी बैच बताए मैंने, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने एसओ का नहीं बताया अभी। एसओ एक और अदर वैकेंसी है जो एसबीआई में भी आती है, आईबीपीएस में भी आती है और आरआरबी में भी आती है। यानी 3 रिक्रूटमेंट और बढ़ गए। लेकिन ये वही दे पाता है जिसने एमबीए किया हो, फाइनेंस, एचआर, लीगल, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग की हो, बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, या फिर उसने राजभाषा अधिकारी बनना है तो हिंदी की परीक्षा पास की हो, एग्रीकल्चर की डिग्री ली हो। उन सब के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है। ये भी इन्हीं वैकेंसी के साथ साथ में बीच बीच में होती रहेगी। यानी अगर कोई एमबीए है तो सोचिए उसके पास 9 अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट मोर देन इनफ है। विधायक बनता है ना तो 5 साल में एक बार चांस मिलता है बेचारे को। और आप दूसरे आईएएस को भी 1 साल में एक बार ही चांस मिलता है। एक गया तो फिर गया। आपके पास 1 साल में 9 मौके हैं। तो आप आइए हमारे साथ में। 11 मई से हम इसको बताएंगे आपको कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। धाकड़ कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़े हुए नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिगिनर के लिए परफेक्ट है, 0 टू एडवांस तैयारी होगी, लाइव क्लासेस होगी और टारगेट करेंगे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी के सिलेक्शंस के लिए। और फ्री यूट्यूब बैच आपका रहेगा। अगर आप सीरियस सिलेक्शन चाहते हैं, सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू करिए। तो जुड़े रहिएगा। इसी तरीके की और अपडेट्स और आपको जगाने का काम धाकड़ कॉन्सेप्ट करता रहेगा। जगाने का काम इसलिए क्योंकि वैकेंसी आती है तब हमारे पास बहुत सारे आते हैं। 20 साल के मेरे 19 साल के अनुभव में मैंने यही देखा है, जैसे रिक्रूटमेंट आई सब लोग आ जाएंगे, लेकिन व्यक्ति वही सिलेक्ट होता है जो शुरुआत से अपनी तैयारी कर रहा है। अभी मान लीजिए कहीं पर इलेक्शन है, कोई पार्टी तैयारी करती तो ऐसे थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन की डेट आने के बाद वहां जाएगी तैयारी करने के लिए। पार्टी तो हार जाए इलेक्शन कोई बात नहीं, हमारा जीवन इधर दाव पे। हम सोचते हैं कि आपको समय समय पे इस तरीके के अपडेट्स दिए जाएं। अभी आपके पास इनफ टाइम है, अपडेट देने के साथ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताया जाए। यही सॉल्यूशन है, न्यू बैच एक सॉल्यूशन है। अपनी बुनियाद मजबूत करिए, अपना आधार मजबूत करिए और जुड़ जाइए इस बैच से, जहां पर आपका स्पीड और एक्यूरेसी का प्रॉब्लम बैंकिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। 11th को हम इसको शुरू करने वाले हैं, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।